भगवान राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, जिनसे बंसी है सुदर्शन कुंडली, दशा, महादशा, योगिनी दशा, अष्टोत्तरी दशा, विंशोत्तरी दशा, बहुत सारी दशाएं। लेकिन एक चौथी कुंडली जो चौथे नंबर पे आती है, जिसे D09 कहा जाता है, अर्थात नवमांश कुंडली, नवांश कुंडली, ये बड़ी महत्वपूर्ण कुंडली है। अच्छा, विद्वान नीच भंग राजयोग है, पंच महापुरुष योग है, बहुत सारे राजयोग हैं, अनेकानेक प्रकार से राजयोग बनते हैं, केंद्र के द्वारा, त्रिकोण के द्वारा, उच्च के ग्रहों के द्वारा। अच्छा, ये जो नीच भंग राजयोग है, ये बड़ा विलक्षण और अद्भुत है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि उच्च भंग राजयोग भी हो जाता है। ये उच्च भंग जो राजयोग है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। उसका वर्णन नरपति जयचर्या में आता है, उच्च भंग राजयोग। अच्छा, ये उच्च भंग राजयोग बनता कैसे है? और ये तो नवांश कुंडली और लग्न कुंडली निर्णय करती है। सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली इसमें कोई सहायता नहीं करेगी आपकी। इसमें केवल जो उच्च भंग राजयोग हो जाता है कि उच्च का ग्रह अपनी उच्चता को छोड़ देता है। अच्छा, ये बड़ा विलक्षण दुर्योग कहा जा सकता है इसे, कि यदि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है तो बहुत अच्छा फल देता है, राजयोग बनाता है। चंद्र वृषभ राशि में उच्च का होता है तो बहुत अच्छा फल देता है। मंगल मकर राशि में पंच महापुरुष योग बनाता है। बुध कन्या राशि में पंच महापुरुष योग बनाता है। बृहस्पति कर्क राशि में पंच महापुरुष योग बना देता है। ये बड़े सुंदर और श्रेष्ठ राजयोग है। इसी प्रकार से और राहु भी राजयोग बनाता है। ऐसा नहीं है कि राहु के द्वारा राजयोग नहीं बनता है। राहु के द्वारा राजयोग बनता है कब? जब राहु वृषभ राशि में होता है तब। और वो राहु के द्वारा बहुत सुंदर राजयोग बनता है तो राहु वृषभ राशि में होता है। अच्छा, ये अब विषय ये है कि आप उच्च के ग्रहों को तो जानते हैं, उनके द्वारा योगों को भी जानते हैं कि शुक्र मीन राशि में और शनि तुला राशि में राजयोग बनाते हैं, पंच महापुरुष योग बना देते हैं, अन्य प्रकार के तमाम राजयोगों की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन जब नीच भंग राजयोग हो जाए, अच्छा नीच भंग राजयोग तो सभी जानते हैं और वो किसी भी ग्रह के द्वारा बन जाता है। अच्छा, केवल ज्योतिष शास्त्र में कुछ राशियां ऐसी हैं जिनमें को ग्रह न उच्च का होता है न उसमें नीच का होता है। जैसे कि सिंह राशि है तो सिंह राशि में कोई भी ग्रह उच्च का हो ही नहीं सकता, कभी होता ही नहीं है। इसी प्रकार से कुंभ राशि है, कुंभ राशि में कोई ग्रह उच्च या नीच का नहीं होता है न उसमें। अच्छा, अगर उसमें मूल त्रिकोण राशि भी है ये दोनों,
सिंह राशि में अगर सूर्य है तो मूल त्रिकोण राशि में माना जाता है। उसकी राशि भी है सिंह राशि और वो मूल त्रिकोण राशि भी है। इसी प्रकार से जो शनि की राशि है कुंभ राशि, वो मूल त्रिकोण राशि भी है और उसकी स्वराशि भी है। और ये दोनों राशियां इस प्रकार की हैं कि कोई भी ग्रह इनमें उच्च या नीच का हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं। अब विषय नृपतिचर्याकार ने लिखा है। नृपति क्या कहते हैं इस पर? नीच भंग राजयोग पर और उच्च भंग राजयोग पर। उच्च भंग राजयोग ही लिखा उन्होंने शब्द, लेकिन मैं तो उसको कहूंगा कि ये सबसे दुर्योग होता है, इससे बुरा कोई योग नहीं होता। अच्छा, ये जो नीच भंग राजयोग है ये भी दो प्रकार का है। नीच भंग राजयोग एक प्रकार का नहीं है, एक तो लगन कुंडली से बनता है और एक नवमांश कुंडली से बनता है। ये मेरी कोई कल्पना नहीं है, ये मंत्रेश्वर महाराज ने लिखा है जो हल्दी टीकाकार है। और नरपति जयचर्याकार ने भी लिखा है, जिन्होंने नरपति जयचर्या का जो बहुत अच्छा श्रेष्ठ ग्रंथ है, नरपति जयचर्या नाम का जो ग्रंथ है ज्योतिष शास्त्र का, अद्वितीय बड़ा अद्भुत और अलौकिक ग्रंथ है। यदि आपकी संस्कृत भाषा बहुत अच्छी है तो उसको आप समझ सकते हैं, क्यों? उनमें उसमें अन्वय, व्याख्या और भावार्थ और श्लोक हैं। और ये नरपति जयचर्या आज नहीं लिखी गई है, कलयुग में ही बनी है यद्यपि ये जो ज्योतिष का जो ग्रंथ है, लेकिन ये महाराज विक्रमादित्य जो उज्जैनी के जो राजा हुआ करते थे उनके समय की है। तो ये जो अच्छा उच्च राशि में गया हुआ ग्रह, अगर आपका सूर्य, यदि आपका सूर्य कुंडली में तो उच्च राशि का है और नववांश कुंडली वो नीच राशि का हो गया। अर्थात जो सूर्य के द्वारा जो आपको मिलना चाहिए था, जो सूर्य के द्वारा जो आपका जो राजयोग बनना था, अब सूर्य अपना फल ही नहीं दे रहा है, क्योंकि वो नवांश कुंडली में नीच का हो गया, तुला राशि में चला गया। बड़ा कष्टकारी हो जाता है। अब जिस प्रकार से एक शनि उच्च राशि का है, तुला राशि का पंच महापुरुष योग बना रहा है, शशि योग बनाता है, तो आप तो सोचेंगे कि हम तो बड़े रणनीतिकार बन जाएंगे, लेकिन उसका परिणाम विपरीत हो जाएगा। ज्योतिषियों की ज्योतिष फेल हो जाती है। अब उसको कैसे जा सकता है कि उच्च भंग राजयोग, नीच भंग तो आपको पता है, लेकिन नीच भंग में भी ये भी आप किसी को ये नहीं पता है कि मैंने सुना भी नहीं है। पढ़ने को विषय तो मिला है, उसका आज मैं उल्लेख कर रहा हूं आपके समक्ष कि वो नीच भंग राजयोग का फल कब मिलता है। और नीच भंग राजयोग तो है। अच्छा, जितने भी ये जो राजयोग हैं, विपरीत राजयोग है, नीच भंग राजयोग है, केंद्र त्रिकोण का राजयोग है, ये बहुत सारे राजयोग हैं, हजारों प्रकार के राजयोग हैं, एक प्रकार का राजयोग नहीं है। अच्छा, अब उच्च भंग राजयोग कब फल देगा, वो उच्च भंग होता कब है। और जिस प्रकार से कि शनि आपका तुला राशि का है, बहुत अच्छा है, और जवान स्थिति में है, कुमार अवस्था में या युवावस्था में है, तो आप तो ज्योतिषी तो बहुत अच्छा फलादेश करेंगे, उस पर 4 दिन तक बोलते रहेंगे। और यदि वो शनि और यदि नवांश कुंडली
मेष राशि का हो गया, तो तब क्या होगा? होगा वही जो मंजूर है, होगा। अर्थात ये जो बड़ा कष्टकारी विषय है, इसको समझना है। अच्छा, ये जो नीच भंग जो राजयोग बनते हैं, ये फल कब देते हैं? एक तो दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतदशा, सूक्ष्म दशा, जीव दशा, प्राण दशा, गोचर दशा, योगिनी दशा, षष्ठ्यानी दशा, ये जितनी भी दशाएं हैं, इनके द्वारा और योगों के ग्रहों के फलों को जाना जाता है, उनका ये साधन है। लेकिन इसके अलावा एक स्पेशल समय होता है हर ग्रह का, वो नीच का है, वो नीच भंग कर रहा है, तो वो कब फल देगा नीच भंग का। अच्छा, मतलब यहाँ पर ये भी समझना होता है कि नीच भंग राजयोग का भावार्थ क्या है, उसका भाव क्या है, अर्थात विद्वान क्या कहना चाहते हैं। तो विद्वानों ने ये कहा, उसमें बड़ा स्पष्ट कहा है कि नीच भंग राजयोग कैसे बनता है, वो तो आपको पता है, क्यों आप सभी ज्योतिषी हैं। लेकिन वो फल कब देगा? महादशा में देगा, अंतरदशा में देगा, योगिनी दशा में देगा, सूक्ष्म दशा में देगा, कब देगा फल? और एक उसका स्पेशल फल है। और ये नीच भंग राजयोग और उच्च भंग राजयोग का एक स्पेशल काल होता है। इन दशाओं के अतिरिक्त एक स्पेशल काल है, जिस प्रकार से कि सूर्य उच्च राशि का है आपकी जन्म कुंडली में, लेकिन नवमांश कुंडली में और वो नीच का हो गया है, तुला राशि में चला गया है। तो अर्थात आपको ये याद रखना चाहिए कि जब आप 48 ईयर के हो जाएंगे जीवन में, वहां से आपका खराब समय शुरू हो जाएगा। वहां से आपका खराब समय शुरू हो जाएगा। और जब तक आप 55 ईयर के होंगे, तब तक आपको 10 बार आपकी खाल को उधेड़ दिया जाएगा। लेकिन ये जो नीचभंग राजयोग है, अब जो ग्रह जिन पदार्थों का, वस्तुओं का, वजह से सूर्य है, वो पिता का कारक है, सम्मान का कारक है, यश और वैभव और ख्याति का कारक है। वो यदि वही सूर्य जन्म कुंडली में उच्च का होने के बाद नवमांश कुंडली में नीच राशि का हो जाए, और महादशा में और मंगल और नीच भंग राजयोग बना दे आपका, ओ ये बड़ा विषय पेचीदा नहीं है, समझने में ऐसा लगेगा कि यदि सूर्य के द्वारा नीच भंग राजयोग बन रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फल देता है। कि एक बहुत बड़ा लोफर, गुंडा, बेईमान, बदतमीज, ज्वारी, शराबी, ठग और चोर, अपहरणकर्ता, किडनैपर और वृद्धावस्था में जाकर के बहुत बड़ा संत बन जाता है। वृद्धावस्था में जाकर के बहुत बड़ा संत बन जाता है, बड़ा वीतराग सन्यासी बन जाता है, तपस्वी बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है और भगवान का अकाट्य भक्त बन जाता है और वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। अगर सूर्य के द्वारा नीचभंग राजयोग हो रहा है तो, और बड़ी ख्याति होती है, दिगंत दिगंत में लाखों लाख लोग उसे जानते हैं। इस प्रकार का ये राजयोग होता है, नीचभंग राजयोग। तो ये इसका स्पेशल समय जो मैंने आपको बताया। अच्छा, इधर चंद्र के द्वारा नीचभंग राजयोग बनना है, वैसे चंद्र के द्वारा नीचभंग राजयोग बड़ा मुश्किल से बनता है। अच्छा, कभी कभी तो बन जाता है, बहुत कम देखने में आता है, लेकिन जब चंद्र के द्वारा जब नीचभंग राजयोग बनता है, तो जब जातक 23 वर्ष पूर्ण कर लेता है जीवन के, उसके बाद उसका
इतना सुंदर, इतना श्रेष्ठ, इतना बेहतरीन फल मिलता है कि जातक रंग से राजा बन जाता है। वेद चंद्र आपका उच्च राशि का है, बहुत अच्छा है, और नवांश कुंडली में नीच राशि का हो गया, तब क्या करेगा? तो तब तो यही करेगा, जब आप 42 वर्ष के हो जाएंगे तो चेस्ट के रोग देगा, गली का रोग देगा, कंठ का रोग देगा, धनहीन कर देगा। उच्च का चंद्र लग्न कुंडली में, यदि नवांश कुंडली में नीचे का हो गया तो अब वो उच्च का फल देने वाला नहीं है। लेकिन अगर चंद्र के द्वारा अगर नीचभंग राजयोग हुआ है तो 24वें वर्ष से लेकर के और आगे का जो जीवन है वो स्वर्ग हो जाएगा। आपकी माता दीर्घायु हो जाएगी, जितने सुख आपको मिलने चाहिए उतने सुख मिल जाएंगे। तन भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, मन भी पवित्र रहेगा, शिक्षा भी बढ़िया होगी, माँ का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, जन्मभूमि से सम्मान मिलेगा, उच्च पद मिलेगा, ख्याति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, आपको मिलेगा यदि चंद्र का नीचभंग राजयोग बन रहा है तो। अच्छा, इस प्रकार से जो ग्रह हैं, जब वो मंगल के द्वारा नीचभंग राजयोग है, उसका भी अपना एक स्पेशल समय होता है। लेकिन जहां पर उच्च भंग राजयोग हो जाए कि शनि ने आपका शश नाम का महापुरुष योग बना दिया उच्च राशि में बैठ करके, वो युवावस्था में हुआ या कुमारावस्था में हुआ, लेकिन नवांश कुंडली में यदि वो नीच राशि का हो गया तो वृद्धावस्था बड़ी कष्ट में हो जाएगी। वो इतनी कष्ट में हो जाती है कि जैसे जब कुत्ते पे जब बुढ़ापा आता है, जब कुत्ते पे वृद्धावस्था, बूढ़ा कुत्ता देखा होगा आपने, नहीं देखा होगा तो देखने का प्रयास करना। जब कुत्ते पर जब वृद्धावस्था आती है और उसको खुजली और हो जाए, मुंह में दांत नहीं रहते हैं, कानों से वो सुन नहीं पाता है, ऐसा कुत्तों को मैंने देखा है। अब मैं क्या करूं, मैं कुत्तों की सेवा करता हूं, मुझे पता है उनको नेत्रों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनते नहीं है, और अगर ऐसे कुत्ते को खाज हो जाए तो वो कोने में पड़ा पड़ा अपनी खाज खुजाता रहता है। तो ऐसे अगर शनि उच्च राशि का होकर के शश महापुरुष योग बना रहा है तो ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। नवांश कुंडली को भी चेक करो, कहीं उसमें नीच राशि का तो नहीं हो गया शनि जा करके, तो खजेला कुत्ता की जीवनी व्यतीत करनी पड़ेगी। कब? वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में कोई पूछेगा नहीं, तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, संतान से दुखी, पत्नी से दुखी, अच्छा कोई नमस्ते करने वाला नहीं होगा। तो ये जो उच्च भंग राजयोग बड़ा कष्टकारी होता है। ये जो राजयोग है इनमें भी बड़ा रहस्य छुपा है बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में। अब कोई भी ग्रह नीच राशि का है और वो उसकी जब महादशाई तो उसने बहुत अच्छा फल दिया, वो कह रहा है इससे बढ़िया कोई ग्रह नहीं है साहब, आप कह रहे हैं कि इसने बहुत गलत किया होगा। शुक्र नीच राशि का हो गया और आपकी लगन कुंडली में बैठा है, कहीं पर भी बैठ सकता है ग्रह तो, लेकिन आपकी पत्नी बहुत सुंदर है, आपका शरीर बहुत अच्छा है, मकान दुकान वैभव सब कुछ बढ़िया है, राजसी आनंद ले रहे हो, तो शुक्र वो नीच राशि का फल अर्थात विद्वान गलत तो नहीं हो सकते, ज्योतिष शास्त्र को तो गलत नहीं हो सकता, हमारी जानकारी कमजोर हो सकती है, हम अल्पज्ञ हो सकते हैं। तो ये सब ग्रहों को पढ़ना है और अनुभव ही बुद्धिमत्ता की जननी है। आप इनका अनुभव करें और भ्रम को छोड़ें
इस प्रकरण में मित्रों आज इतना ही। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता की।